हेलो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप रोहित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में दशमलव बार के बेसिक टाइप देखे थे, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम दशमलव बार के जोड़, घटाव, गुणा, भाग को आसानी से हल करना सीखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं दशमलव एवं दशमलव बार का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। उससे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार लगा हुआ है। 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 0.6 जिसके ऊपर बार होता है वह संख्या बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो 0.6 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, 0.6666। ये संख्या क्या होती जाएगी, बार 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 क्या होती जाएगी, कब तक आएगी, अनंत तक आएगी। तो 0.6 के ऊपर बार है तो क्या होगा, 0.6666, ये चलता जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 0.14 के ऊपर क्या है, बार है। 0.14 के ऊपर बार है तो क्या लिख सकते हैं इसको, बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 1 और 4 के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.141414, ये कहाँ तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। आया समझ में? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसके ऊपर बार है वो संख्या बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, एक और देखते हैं अपन। जैसे कि 0.23 के ऊपर क्या है, बार है। अब हमने इसमें देखा कि बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर लगा हुआ, सिर्फ 3 के ऊपर, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0.2 और 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 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 क्या होगा, रिपीट होगा। कहाँ तक, अनंत तक। समझ में आया? ठीक है, तो जिसके ऊपर बार होता है वो संख्या बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 14 के ऊपर बार था तो 14 14 14, यहाँ पर 0.2, 3 के ऊपर बार है तो 2 3 3 3 3 3 3 अपन लिख सकते हैं। आया समझ में? अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपन दशमलव बार का जोड़ देखते हैं कि कैसे दशमलव बार को जोड़ा जाता है। जैसे हमारे पास है 0.34 के ऊपर बार प्लस 0.52 के ऊपर क्या है, बार है। इसको पढ़ते 0.34 के ऊपर बार प्लस 0.52 के ऊपर क्या है, बार है। हमने पिछले वीडियो में दशमलव बार का जो बेसिक टाइप पढ़ा था, उसमें फर्स्ट टाइप में अपन ने देखा था कि 34 के ऊपर बार को कैसे सोल्व करते हैं और 52 के ऊपर बार को कैसे सोल्व करते हैं। तो 34 के ऊपर बार को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 34 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों। दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर। तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, नीचे 9। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, प्लस ये ऐसा कैसा, 0.52 के ऊपर बार को कैसे सोल्व करते हैं, ये 52 बटे में कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2। तो हम 2 बार क्या लगा देते, 9 लगा देते। आया समझ में? ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा कि जब एलसीएम क्या होते हैं, समान, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 34 प्लस 52, तो टोटल हमारा हो जाएगा 86 अपॉन 99। हमने इसको जोड़ दिया, 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो 86 के बटे में कितना आ गया, 99। अब 99 है, जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव हटाते हैं तो बटे में कौन आता है, 10 आता है, और जैसे ही जीरो, नीचे से जीरो हटाते हैं तो ऊपर क्या आता है, दशमलव। ठीक उसी तरह का हमने पढ़ा था कि दशमलव के बार के साथ जब हटता है तो बार हटता है तो बटे में कौन आता है, 9। उसी तरीके से जब नीचे के 9 हटेंगे तो ऊपर कौन आएगा, बार आएगा। 2 बार 9 है तो 2 अंकों के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.86। ये इसकी नॉर्मल मेथड हुई जो अपने पिछले टाइप में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उसी तरीके से इसको सोल्व किया है। सबसे पहले 34 के ऊपर बार था तो 34 बटे 99, प्लस 52 के ऊपर बार था तो 52 बटे 99। इसके आधार समान थे, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये हुआ 86 बटे 99। हमारा कितना है, 0.86 के ऊपर क्या आया, बार आया। समझ में आया? अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसको तो डायरेक्टली जोड़ सकते थे। ये 34 है, ये 52 है, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 0.86 बार लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। पर ऐसा क्यों नहीं किया, अब देखते हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि ये तो एक आसान क्वेश्चन था। हमारे पास हर तरीका का क्वेश्चन आएगा, हमको हर क्वेश्चन को देखना रहता है। हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों ऐसा किया। ठीक है,
ये समझ में आया आपको? हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास लिखा है 2.17 के ऊपर बार प्लस 3.08 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने करा था वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 17 और 8 कितने हो गए, 25, तो 5.25 के ऊपर क्या लगा लो, बार लगा लो। बिल्कुल आपका आंसर भी क्या है, सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा समझ। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको सोल्व करना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने थर्ड टाइप में पढ़ा था पिछले वीडियो में। पहले इसको सोल्व करें, फिर इसको सोल्व करें, फिर दोनों को जोड़ें, तो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। हम एक इसके आगे अपन थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 0.63 के ऊपर। इस क्वेश्चन पे मैं सेकंड क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा, पहले हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है। अगर आप कहोगे सर हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो जैसे 63 और 37 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो गया। दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ तो दो के ऊपर बार लगा दिया। अब 0 के ऊपर बार का तो कोई मतलब निकलता नहीं है, तो बचता कौन है, 1। आपका आंसर 1 आ गया। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। मैंने इसलिए डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली जोड़ने की हाँ नहीं की कि डायरेक्टली अपन नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी मेन प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको हम फर्स्ट मेथड से करते हैं जो हमने पहले वीडियो में देखा था, तो 63 के बटे में कौन आएगा 99 प्लस 37 के बटे में कौन आएगा 99 आया। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर दिया। 2 अंकों के ऊपर बार था तो 2 बार 9 प्लस फिर 2 अंकों के ऊपर बार था तो 2 बार 9। अब हमने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ऊपर आया 63 प्लस 37 बटे में कौन 99। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 बटे 99। अब बोलोगे वही 2 अंक हटाएंगे सर, 2 अंकों के ऊपर बार लग जाएगा तो फिर 1.00 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हम 99 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। जैसे 99 का हम 99, एक बचा, दशमलव लगा, अब एक बचा था, एक में भाग नहीं जाता, शून्य आएगा, कितने हो जाएंगे वापिस 100। 99 का हम 99, फिर एक बचा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 10 होंगे, 0 लगाएंगे 100 होंगे, फिर भाग जाएगा 99 का 99। ये प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन बचेगा 1.010101 आता जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.01 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तो हमारा आंसर होगा 1.01 के ऊपर क्या, बार। ठीक है, लेकिन प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होगी। अब इसी प्रोसेस को आसान और सिंपल तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने स्टार्टिंग वीडियो में जो करा था। अब इसी चीज़ को अपन 1.01 लाना है। हम कुछ नहीं करेंगे, देखना हमारे पास कितना है 0.63 के ऊपर बार है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या के ऊपर बार हो तो वो संख्या बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है। 0.63 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 0.6363 3 से 4 बार हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर नीचे 0.37373737। ये चाहो तो आप ये अनंत तक जाएगा, लेकिन हमको 3 से 4 बार हमको इसको क्या करना है, लिखना है। तो हम क्या करेंगे 3 और 7 कितना हो जाएगा 0, 7 3 10 का शून्य हासिल 1, 6 और 3 9 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 3 10 का शून्य हासिल 1। फिर क्या करेंगे 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का शून्य फिर हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 फिर हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 7 और 3 10 और 11 का 1 हासिल 1। फिर क्या करेंगे अपन 6 और 3 9 और 10 का शून्य फिर हासिल 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया। तो हमारे पास आपने देखा होगा 1 पॉइंट के बाद किस कौन रिपीट हो रहा है 010101 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
अगर आप देखोगे तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो जीरो आ रहा है, नहीं, अगर आप इस संख्या को, क्योंकि अनंत तक जा रही है, अगर आप इस संख्या को और आगे ले जाओगे तो फिर यहाँ पर भी जीरो वन आ जाएगा। जितना अपन आगे लेते जाएंगे उतनी सीरीज अपनी बनती जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा 1.01 के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। आया समझ में? तो हमको ये बड़ी मेथड ना करते हुए उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है समझ में आया? ठीक है, डायरेक्टली अपन को 0.63 63 60 60 4 से 5 बार अपन लिख लेंगे, फिर 0.37 37 37 लिखा और उनको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब हम देखते हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ने पर आंसर नहीं आ रहा, इसलिए हम इस मेथड से अपन जोड़ेंगे। जैसे 0.34 के ऊपर बार लगा हुआ, तो 0.34343434 4 बार एटलीस्ट अपन ने लिख दिया। नीचे 0.52 के ऊपर बार है, तो अपन क्या करेंगे 0.52525252। तो हमने इसको जोड़ा, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 3 8। आया समझ में? तो कौन रिपीट हो रहा है बार 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 बार, 86। तो हमारा आंसर आएगा 0.86 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को जैसे 2.17 के ऊपर क्या है, बार, तो 2.17171717। नीचे चलेंगे तो 3.08 के ऊपर बार है, तो 08 08 08 और 08। अब इनको अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या होगा, 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 1 और 0 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, फिर 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 25। तो ये अपना आंसर आएगा 5.25 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। यही हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसे बार बार अपन क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए, हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, 3.54 के ऊपर बार और 2.72 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, 3.54 के ऊपर बार लगा हुआ तो 54 54 54, 3 से 4 बार, आप चाहो 3 बार 4 बार अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हो। 2.72 है तो 2.72 72 72। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना होगा, 4 और 2 6। ठीक है, अगला 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, फिर जोड़ेंगे 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, फिर 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब आप देखिए 6 पॉइंट कौन आ रहा है, 2727, और ये रिपीट होता जाए। अब आप बोलोगे सर 26 आ रहा है, नहीं 26 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो अगर आप आगे की 2 डिजिट और लोगे तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिपीट कौन हो रहा है 27, तो ये आएगा 6.27 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। आया समझ में? और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.25 के ऊपर क्या है, बार। हमें क्या करना है, 0.252525 3 से 4 बार हमें क्या कर देना है, लिख देना है। नीचे 0 दशमलव कितना है 3041, तो हम क्या करेंगे 30414141। सिर्फ 41 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने बार बार किसको लिखा है, 41 को लिखा है। ठीक है, और अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, फिर 5 और 1 6, फिर 4 और 2 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, यहाँ पर कितना आएगा 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 0 दशमलव।
अब गौर से देखो रिपीट कौन हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो 0.556 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन देखें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.3467 के ऊपर क्या है, बार है। कैसे लिखेंगे, 0.3467 रिपीट कौन होगा, 67। ठीक है, नीचे आप इसमें देखो प्लस में किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर, तो 0.1333333। अब चाहो जब तक लिख सकते हो, आप इसको लंबा भी ले जा सकते हो, ठीक है, पर हम 3 से 4 बार ही लिखेंगे। 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल का था 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 9 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 10 और 1 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, फिर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हासिल का 8 और 3 और 1 4.0। अब आप गौर से देखो कौन रिपीट हो रहा है, 0101। अगेन 00 क्यों आया, क्योंकि अब आगे की अगर संख्याएं अनंत तक लेते हो तो ये भी कितना हो जाएगा, 01। आगे 6 7 और 3 3 लेके देखिए, ये 0101 आने लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.4801 के ऊपर बार। ये आपका क्या होगा, आंसर। अब चाहे तो इसे डायरेक्ट जोड़ के देखो, डायरेक्ट जोड़ोगे तो ये अपना 0.4800 ही आएगा, आंसर गलत आएगा। इसलिए हम कभी भी डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जोड़ के क्वेश्चन देख रहे हैं, जोड़ के और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जोड़ का। क्या है क्वेश्चन हमारा, 0.3 के ऊपर बार है, तो 0.3 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 3। ठीक है, 3 को रिपीट करेंगे। नीचे 0.24 के ऊपर बार है, तो 4 4 4 4। रिपीट किसको कर रहे हैं अपन, 4 को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे 0.00 बार किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 2 2 लिखा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 और 3 7 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5। गौर से देखिए रिपीट कौन हो रहा है, 9। तो 0.57 किसके ऊपर बार लगेगा, 9 के ऊपर बार लगेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर। हमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी संख्या को हमको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। दोस्तों ये जोड़ वाले हमने देखे, सेम जिस तरीके से जोड़ा उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम घटाने वाले 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो डाउट हो क्लियर हो जाएगा। 3.85 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 3.858585। हमने 3 बार 8585 लिख दिया, हम चाहे तो 4 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे 2.545454, लेकिन ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखते 5 में से 4 गया, कितना आएगा, 1। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। अब आप गौर से देखिए रिपीट कौन हो रहा है हमारा यहाँ पर, 31 31। तो हमारा आंसर आएगा 1.31 के ऊपर क्या हो जाएगा, 12। तो घटाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम जिस तरीके से जोड़ना है उस तरीके से हमको क्या करना है, घटाना है। प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमको इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.56 के ऊपर बार है, तो 2.565656 3 बार हमने इसको लिखा, 3 से 4 बार हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, नीचे 1.3। अब गौर से देखना, सिर्फ 5 और 1 के ऊपर बार है, 5 1 5 1 5 1 5। अब आप बोलोगे सर 1, अगर 1 लिखते हैं तो इसके आगे भी हमको संख्या को क्या करना पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो पीछे की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे 6 और 5, जैसे हम इसको अगर आगे भी ले जाते हैं तो 5 6 लिखेंगे तो फिर 1 5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, घटाना है तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, फिर 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1। तो आप गौर से देखो रिपीट कौन हो रहा है, 14 हो रहा है, तो 1.214 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस था इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, घटा दिया। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि बराबर होना चाहिए, एक ही लाइन में, एक कुछ ज़्यादा जाएंगे कुछ कम जाएगी, वैसे हम सोल्व नहीं करना, क्योंकि वैसे भी ये अनंत तक जा रहा है तो हम अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। आया समझ में, घटाना समझ में आया आपको? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जोड़ने का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 2.856 के ऊपर क्या है, बार, तो 2.8565656 ये हम क्या कर देंगे, 3 से 4 बार इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। नीचे 3.74 के ऊपर बार है, 74 74 74 74 और 7, आगे 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको बराबर रखना है लाइन से। ठीक है, 5.857 बार सिर्फ और सिर्फ काय के ऊपर है, 6 के ऊपर है। क्या करेंगे, 6 6 6 6 6 6। आप चाहो कहाँ तक लिख सकते हो, अनंत तक लिख सकते हो। ठीक है, हमें 4 से 5 डिजिट लिखना है जिससे हमें जोड़ने में आसानी हो। करते शुरुआत, 6 और 7 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल 1, 5 और 1 6, 4 10 6, 16 का 6 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, 2 और 5 7 और 4 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, 2 और 5 7 और 4 11, 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 14 7 21 का 1 हासिल 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9 और 7 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 और 3 7 और 5 12। गौर से देखिए रिपीट कौन हो रहा है, 7070। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी हमको कौन दिखेगा, 70 ही दिखेगा। ठीक है, तो 12.461 किसके ऊपर बार आ जाएगा, 70 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों हमने दशमलव बार का जोड़ना और घटाना हमने देखा है। अब हम इसके गुणा और भाग के एक या दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, दशमलव बार का गुणा करना। अब दशमलव बार का गुणा करना हम उसी मेथड से करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था। 1.2 के ऊपर बार है, इसको लिखने का तरीका हमने देखा था कि 1 ऐसा कैसा, 2 के ऊपर बार है तो हमने वहां देखा था कि 2/9, 2 के ऊपर बार था तो 2 में क्या आ जाएगा, 9, एक सही 2/9। जब हम इसको पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियो की मेथड से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 सही 2/9 गुणी 0.03 बार को सोल्व करना आता है, क्या आएगा 03, कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2, तो 2 बार क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। ये हमने पढ़ रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 9 एकम 9 और 2 11 बटे में कौन 9 गुणी 3/99। क्या कुछ कट रहा है, 11 नम 99, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा क्या बचेगा 1/27। अगर आपको यहीं तक सोल्व करना हो तो यही आपका क्या होगा, आंसर। लेकिन अगर आप उसको भाग देना है, आगे बढ़ाना है तो भाग दे के भी दे सकते हैं। 27 में भाग नहीं जाएगा, 0.10 हो जाएंगे, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 100 होंगे, 27 तिया 81, 19 बचे, दशमलव के कारण कितना हो जाएगा 190। फिर 27 से अपन भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 27 7 189,
ठीक है, कितना बचा, एक बचा, एक बचा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर कौन लगेगा, 0, फिर 10 हुए, फिर 100 हुए, 27 तिया 81, फिर यही संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो अब हमारा इसका आंसर आएगा 0.037 के ऊपर क्या आ जाएगा, 037 के ऊपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। गुणे का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या बदली है। 0.09 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, 09 बटे में कितना आएगा, 99। 99 क्यों आया, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है, गुणित 7 ऐसा कैसा सही बटे में लिखाएगा। सिर्फ 3 के ऊपर बार है तो 7 सही 3/9, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो 9/99 गुणित कितना हो जाएगा, 9 7 63 और 3 66 बटे में कौन, 9 कट रहा है, 11 66, 11 9 99। ठीक है, और कोई कटेगा, 9 से 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कौन बचेगा हमारा, 2/3। अगर 3 का भाग देते तो 3 भाग नहीं गया उसका 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 6 6 6 आता जाएगा, मतलब 0.6 के ऊपर क्या लगेगा, भाग लगेगा। आया समझ में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम भाग का भी। भाग का इतने क्वेश्चंस आते नहीं, गुणे और भाग के आसान क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं। 0.15268 के बाद इसको नॉर्मल तरीके से जो पिछले वीडियो में देखा था उससे सोल्व करना है हमें। 1.268 अपॉन कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 5, 1 2 3 4, 5 बार क्या लिख देंगे, 9, बीच में भागित का चिन्ह, 45804, कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 5, 1 2 3 4, 5 बार क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। आपको पता होगा कि जब भागित में होता है तो नीचे नीचे की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 15,268 बटे 45,804। अब अपन क्या करेंगे, बचा, अब हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, कैसे कटेगा, चाहो तो अपन एक एक संख्या को काट सकते हैं। आप एक एक संख्या से काटोगे, 3 से काटोगे, फिर 9 से काटोगे, हम एक एक तो अगर काटते जाएंगे। एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, ये मैं जब मैं आपको विभाजितता के नियम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, 15 तिया 45, जब आप इसको पूरे को काटोगे तो 1 15 तिया 45, 1/3 बचेगा। आप काट के देखना, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कौन बचेगा, 3, तो 1/3 हमारा क्या होगा, आंसर। अगर इसको करके देखना है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.3 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने दशमलव बार का जोड़ घटाव गुणा भाग हमने देखा। थैंक यू। इन दोनों वीडियो में दशमलव बार के सभी टाइप हमने देखे हैं। आई होप कि दशमलव बार अब आपके लिए आसान हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे के टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।